कुछ दिन पहले जो है मैंने सदगुरु के सेव सॉइल मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था। जो सवाल उठाए गए हैं वो मेनली 4-5 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि मतलब मेरा बैकग्राउंड ही क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन ही क्या है सोसाइटी के अंदर, मैं ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कर रहा हूँ, मैं जो है क्यों जो है मैं क्रिटिसाइज़ करने लग रहा हूँ, ये तो एक अच्छा मूवमेंट है और मेरे हिसाब से क्या सॉइल को बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आई जस्ट विश कि आपके पास में उतना पेशेंस हो कि बिना स्किप किए आप ढंग से समझ सको, ताकि एटलीस्ट ये वीडियो तो आपको ढंग से समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट। चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले जो है मैंने सदगुरु के सेव सॉइल मूवमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि उन्होंने एक अभी एंड न्यू के वीडियो में जो साइंटिफिक क्लेम किए वो कितने ज़्यादा फेक हैं, कितने बोगस हैं। और उसके बाद में जो है मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स की बाहर आ गई और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो हैं सॉइल को बचाने में सच में इंटरेस्टेड हैं, विच रियली मेक्स मी फील हैप्पी। पर एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि ये सिर्फ डिजिटल जो है ट्विटर का ट्रेंड या सिर्फ वही बन के ना रह जाए, लोग एक्चुअल में इसे प्रैक्टिस करने में भी इंटरेस्टेड हों। लेकिन चूंकि मैंने उसमें सदगुरु के उन साइंटिफिक क्लेम्स पे मैंने क्रिटिसाइज़ कर रखा था, तो इतना तो मुझे पता ही था कि इस पे एडवर्स रिस्पॉन्स तो आना ही है। और वो ऑब्वियस भी था, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर शक्ति कम और दिलों में भक्ति ज़्यादा ही बसी हुई है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने किसी पाकिस्तान या चाइना के इन्फ्लुएंशियल लीडर पे अगर मैंने क्रिटिसाइज़ किया होता साइंटिफिकली, तो मेरे को कोई क्रिटिसिज्म नहीं आना था, क्योंकि है ना, हम तो मानते ही यही हैं। मीडिया ने भर रखा है कि पाकिस्तान चाइना, तो हमें यही लगता है दुश्मन है, तो वो एक्चुअल में जो भी बोलेंगे गलत ही बोलेंगे। भले ही हो सकता है वो सही बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है हर बार कोई सही बोले, लेकिन हो सकता है वो साइंटिफिकली सही बोल रहे हो। तो आप बेसिकली ऑलरेडी अगर इस तरह से बायस हैं कि अगर हमारे यहाँ से कोई बोल रहा है और अगर इतनी कोई बड़ी पर्सनैलिटी है वो सही बोलेगी हमेशा और वो गलत बोल ही नहीं सकती। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? मेरा कोई भी वीडियो बनाने के पीछे एक जनरल मोटिव यही रहता है कि बेसिकली जो इंडिया की जो नॉन साइंटिफिक ऑडियंस है, यानी जिन्होंने साइंस नहीं लिया है, वो भी एक तरह से साइंटिफिक थिंकिंग वाली हो, वो भी एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली हो, वो भी डेटा को ऑब्जर्व कर सके, समझ सके, उसे अनबायस्ड वे में देख सके और सही और गलत की एक तरह से पहचान कर सके। और दूसरी तरफ जो है एक ऐसा सेगमेंट है जो कि ऑलरेडी साइंस ले चुका है और वो आगे जाके मान लो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उन्हें मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे किस तरह से हेल्प किया जाए। तो इस दो के ऊपर ही जो है मेरे हमेशा वीडियोज होते हैं। तो इस साइंटिफिक माइंड को डेवलप करने की मुहिम में वन ऑफ द कैटेगरीज जो है वो साइंटिफिक रिव्यू है। और ये पहली बार था कि जब मैंने किसी इंसान को पर्टिकुलरली यहाँ पे बोले हुए साइंटिफिक क्लेम को क्रिटिसाइज किया था। हमेशा नहीं तो इससे पहले भी मैंने अलग अलग जो फेमस ब्रांड है जो कि साइंस के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं वो करता है। और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेसिकली कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है या कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, कौन से रीजन से आता है, कौन से रिलीजन से आता है, कौन सी नेशनलिटी से आता है, कौन सी एथनिसिटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने भी वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो और अगर उसने सामने वाले ने भले ऐड के थ्रू या फिर ब्रांड के थ्रू या खुद के थ्रू किसी भी तरीके से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश की है साइंस को गलत तरीके से, तो मैं उसको सामने लाता हूँ। दैट्स इट। जो सवाल उठाए गए हैं वो मेनली 4-5 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि मतलब मेरा बैकग्राउंड ही क्या है, मेरा कंट्रीब्यूशन ही क्या है सोसाइटी के अंदर, मैं ये सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए कर रहा हूँ, मैं जो है क्यों जो है मैं क्रिटिसाइज़ करने लग रहा हूँ, ये तो एक अच्छा मूवमेंट है और मेरे हिसाब से क्या सॉइल को बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल है। कोई चिंता की बात नहीं, भाई आया बता के जाएगा। एट द सेम टाइम जो है वो फाइनली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ मैसेज देना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जो जनरल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सवाल कुछ उठाए गए हैं वो ये है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मतलब मेरे को व्हाट्सएप साइंटिस्ट बुलाया गया है, गूगल साइंटिस्ट बुलाया गया है, टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट बुलाया गया है। वाह शाबाश। तो अगली बार हो सकता है मैं आपको ऐसे बोलूँ, दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं गूगल साइंटिस्ट। चैनल में आपका स्वागत है। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। ये भी ठीक है। वेल, जोक्स अपार्ट, आपको 16 सेकंड लगे होंगे ये लिखने के अंदर कि मैं व्हाट्सएप या गूगल साइंटिस्ट हूँ। आपको 16 सेकंड और लगते अगर आप मेरा अबाउट सेक्शन जाकर देख लेते या फिर मेरे पिछले साइंटिफिक वीडियो जाकर देख लेते, तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। और ये तकरीबन पूरी 16 साल की मेरी साइंटिफिक जर्नी है।
फिर उसके बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई सदगुरु तो इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्यों उंगली कर रहे हो फालतू में, मतलब मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है जो मैं इतना ज़बरदस्ती 3-5 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे कंट्रीब्यूशन का देखो, सबसे पहले तो स्टैंड पॉइंट ही गलत है, वो मेरे से डबल एज से भी ज़्यादा हैं, तो उनका जो है वो जिस एज में अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको नहीं पता उस एज में मैं पहुँचूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कंपेरिजन करना ही हो तो आप ये देखिए कि मेरी एज के अंदर सदगुरु उस समय क्या कर रहे थे। अगर अभी की मैं बात करूँ तो साइंटिफिक लेवल पे जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, जो मेरा फॉर्मुलेशन है, वो DU से, JNU से, जामिया से, BHU से कितने ही लोगों को जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। वो हो सकता है अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, तो अभी मैं उस पार्ट को साइड रखता हूँ। लेकिन अगर इन जनरल भी अगर मैं बात करूँ तो आप इतने सारे मेरे वीडियो पीछे उठा के देख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं, और आप किसी भी वीडियो को उठा के देखिए, आप जितने लोगों को ज़िंदगी में जानते होंगे उससे कई गुना ज़्यादा अगर आप उन टोटल मिला लोगे तो मेरे पास उतने थैंक यू नोट रखे हुए हैं, विच बेसिकली सजेस्ट कि मैंने कंट्रीब्यूट तो किया ही है इन सम वे, जिस वजह से मेरे को वापस थैंक्स मिल रहे हैं। आपको इतने मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े देशों से मिलके या इस तरह से बातें कर रहा है तो वो ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने बताया, बेंचमार्क ही गलत है। वो उस एज में पहुंच चुके हैं कि अब वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वैसे भी जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और एट द सेम टाइम मैंने सदगुरु को जो है अप्रिशिएट भी किया है उनके एफर्ट्स के लिए, अगर आपने वीडियो मेरा वो ढंग से देखा हो तो। बाकी आप कोई भी मूवमेंट चलाएं, आप शांति का दूत बनना चाहें, आप कुछ बनना चाहें, कीजिए, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट इट, आई रेस्पेक्ट इट। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अभी न्यू के अगेंस्ट हूँ। बेसिकली उनका जो एजेंडा है कि हम कुछ पॉजिटिव बात फैलाएंगे या पॉजिटिव न्यूज़ देंगे, दैट इज़ फाइन, आई रियली सपोर्ट दैट। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सॉइल को बचाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल मूर्खों वाली बात है, क्योंकि ना हम 8वीं 10वीं क्लास के अंदर ही पढ़ लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और इसकी वजह से फर्टिलाइजर वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल है कि सॉइल को बचाना चाहिए। मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि सॉइल को नहीं बचाना चाहिए। लेकिन हम वीडियो को पूरा सुनते गए हैं, हार्डली 20-25% लोगों ने जो है उस वीडियो के उस सेक्शन को देखा है। तो मतलब इतने सारे लोग ऐसे ही लगे हुए हैं फालतू में कमेंट करने को। सॉइल की, मिट्टी की रियल समस्या है, लेकिन वो आज की तारीख में इतनी जो है अर्जेंसी वाला मैटर नहीं है। और यही बात जो है मैंने ट्विटर पे भी लिखी है, जस्ट वीडियो अपलोड होने के अगले दिन ही। और ऐसा नहीं है कि तब तक आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए थे, तो मैंने वहाँ पे भी जाके लिखा है सेम बात को। एंड थर्ड एविडेंसेस जो उसी वीडियो का अनएडिटेड वर्जन है, जो कि बेसिकली फाइनल एडिटिंग के अंदर मैंने उस वीडियो का उस सेक्शन को निकाल दिया था, लेकिन अब आपके लिए मैं वापस वो सेक्शन को दिखा रहा हूँ। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन से आप ये मत समझिएगा कि सॉइल में जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सर्टेनली मिट्टी के लेवल पे प्रॉब्लम है, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। लेकिन जो प्रिडिक्शन देना कि 30 साल या 50 साल के अंदर बेसिकली हम फूड उगाने लायक कुछ भी हमारे पास में मिट्टी नहीं बचेगी, तो फिर बात आती है कि अगर मैं सॉइल को बचाने की बात कर ही रहा हूँ तो फिर आफ्टर ऑल मैं क्रिटिसिज्म क्यों दे रहा हूँ वहाँ पे। रुको जरा, सब्र करो। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि साइंस जो है वो बिना क्रिटिसिज्म के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ये बोल दिया होता है कि वो जो एकदम मोटे से जो फ़ोन आते थे वो एकदम वॉकी टॉकी टाइप के बेस्ट फ़ोन है, और किसी ने क्रिटिसाइज ही नहीं किया होता, तो वहाँ से एक नए तरह के डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होता फ़ोन का, जो कि हम आज की तारीख में फ़ोन देखते हैं। तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ जब उसके अंदर कुछ कमियाँ निकाली गई, तभी वहाँ से रिफाइनमेंट आया, और आज की तारीख में इतने अच्छे रिफाइंड फ़ोन है। आज भी जो है इस पे क्रिटिसिज्म चलता जा रहा है, और आज भी बेहतर से बेहतर फोन और टेक्नोलॉजी आती जा रही है। क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए। तो इन माय ओपिनियन क्रिटिसिज्म को होल हार्टेडली लिया जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो पर्टिकुलरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हो रही है, किसी प्रॉपर लॉजिक के ऊपर हो रही है, बजाय कि सिर्फ एलिगेशन के कि मतलब ये तो ऐसा है वो तो वैसा है। उसका कोई लेना देना नहीं है। और साइंस तो एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर नोबेल लॉरिएट भी कोई बन चुका है और उसके बावजूद भी अगर वो मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस में गलत डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं पर उन्होंने ओपनली कोई गलत लेक्चर दे दिया, ऐसा कुछ है, तो कोई भी जो है, कोई बैचलर्स का स्टूडेंट हो या भले कोई और कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो वहाँ पे जाकर उनको अगर प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर है तो उसे क्वेश्चन कर सकता है, उनकी एक तरह से बात को वैलिडेट करने के लिए, या उनके कहे हुए स्टेटमेंट पे जो है सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। और अगर आपको लगता हो कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करना जानता हूँ, तो इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अगर आप मेरे चैनल को जाके देखेंगे तो एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि अगर वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं लाइफ में तो उन्हें मौका मिले, उन्हें अप्रिशिएशन मिले, और उनको मैं सामने लेकर आऊँ। डिफरेंस बस इतना है कि जब मैं साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर क्रिटिसिज्म देता हूँ या अपना ओपिनियन देता हूँ तो उसे वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिलता है, साइटेशन मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे देता हूँ इन जनरल ऑडियंस के अंदर तो मेरे को गालियाँ मिलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? घर की मुर्गी दाल बराबर।
अब मेरा वहाँ पे क्रिटिसिज्म करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो भी सदगुरु ने वहाँ पे नंबर्स बताए, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 60 to 80 हार्वेस्ट बचे हैं, जिसका मैंने बोला कि कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। एक और उन्होंने बोला कि कुछ सालों के अंदर, 30-40 सालों के अंदर बेसिकली पूरी ह्यूमैनिटी जो है इट विल स्टार्व टू डेथ, यानी भूखे मर जाएगी, मतलब ख़त्म ही हो जाएगी। इसका भी कोई जो है साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। उन्होंने बोला कि 25 या 30 हज़ार कुछ बताया कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर रहे हैं, इसका भी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। ना तो आपकी साइट पे कहीं रेफरेंस दे रखा है उस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करते हुए, बाकी सब चीज़ें दे रखी है कि सॉइल में क्या क्या हो रहा है, कितना बचाना जरूरी है, लेकिन ये पर्टिकुलर डेटा जो है कहीं से नहीं आया है। You have reiterated FAO statement that we may have only 60 years of soil left. So this issue is really urgent. But online I've seen people, they have questioned this and they asked for more evidence. और दूसरा ये है कि इस बात की अर्जेंसी जो है आप खुद ही ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से बातें बना के, और जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई हेड एंड टेल नहीं है, और ना ही आप प्रूव करने के लिए सामने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने तो ट्विटर के ऊपर जो है वो उनको टैग भी किया, और अगर मेरे डेटा में या मेरी अंडरस्टैंडिंग में जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो इतना कॉन्फिडेंटली मैं उनको टैग ही नहीं करता। There is substantial evidence even before. कहाँ छिपा हुआ है? ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। You're talking about a very senior person in UNFAO who said this. There's only 60 years. तो मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में है साइंटिफिक एविडेंस डेटा तो आप लाकर दो। अगर आप लोगों को भी मुझे क्रिटिसाइज करना है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं साइंटिस्ट कैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मेरे को फैक्ट एंड फिगर ला के दीजिए जिसके अंदर वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि देखो यहाँ पे 60 हार्वेस्ट है और क्रेडिबल साइंटिफिक डेटा। हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करके दिखाओ। All right, what is this online scientists argument? No, it is 67 years, is it? This kind of nitpicking is happening because these are WhatsApp scientists. Are you comedy me? आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। इनफैक्ट सदगुरु ने एक सॉइल साइंटिस्ट से उनके साथ में एक वीडियो भी अभी शूट किया था। उन्होंने भी ये नहीं बोला है कहीं पे भी कि इतने साल में ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी या इतने हार्वेस्ट बचे हुए हैं या इतने माइक्रोब्स खत्म हो रहे हैं। ये जो उन्होंने बेसिकली अपनी खुद की एक थ्योरी बना दी है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों एक तरह से वो इतना अर्जेंट है, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। Whether it's 60 years or 600 years, but if we are moving towards the path of destruction, is it not time to turn around? I'm asking you. अगर मैं आपको साइंटिफिक डेटा की बात करूंगा तो वो आज की तारीख में ये बोलता है कि ऐसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। आने वाले बहुत सारे हज़ारों सालों तक जो है हमारी मिट्टी अभी भी इंटैक्ट है। कोई 30 साल, 50 साल, 60 साल या 100 साल के अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मिट्टी ख़त्म हो जाने वाली है। और ये मैं जो है कोई ऐसा हवाई नहीं कह रहा हूँ। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए थे, अगर आपको फर्दर इंटरेस्ट था तो आप रीड कर सकते थे। और इस वीडियो के अंदर भी जो है मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ उसके सारे रिलेवेंट लिंक जो हैं आपको मिल जाएंगे। सदगुरु ने जो भी रेफरेंस दिए वो 2014-15 के रेफरेंस हैं, लेकिन जो मैंने आपको जितने भी रेफरेंस दिए हैं वो एकदम लेटेस्ट 2020-21 के रेफरेंस हैं। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस या कुछ भी ऐसा मिलता है तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट ट्रिम कर दूंगा या फिर वो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट कर दूंगा। मतलब मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ व्यूज़ के लिए, या फिर मेरे को कोई बहुत शौक नहीं चढ़ा है कि मैं सदगुरु की मतलब उनके सेफ सॉइल की क्रिटिसिज्म करूँ बैठ के। और अगर सदगुरु के पास में कोई भी लेटेस्ट और रिलेवेंट रेफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। कई बार होता है हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं तो कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाती है, तो दैट इज़ फाइन। उसके लिए जो है आप अभी न्यूज़ से कांटेक्ट करके उस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस बात में दम नहीं है तो रहने दो फिर। और भी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको मैं बता दूं कि इवन अ राइट ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड विद द रॉन्ग थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन साइंस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आकाश जो है हम नीला होता है, हम सबको पता ही है, लेकिन अगर कल तो कोई ऐसी थ्योरी बना दे कि भाई ओशियन जो है हमारे 2/3 होते हैं क्योंकि पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर, और वो जो है हम देखते हैं नीले होते हैं, तो सूरज की रोशनी आती है उससे टकराते हैं और उसके बाद में आकाश इस वजह से रिफ्लेक्शन से नीला हो जाता है। तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड इवन इफ द ऑब्जर्वेशन इज राइट कि आकाश नीला होता है। एक और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि क्या एयर पॉल्यूशन दिल्ली में समस्या है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है और है भी।
फिर मैं बोलूँ कि अच्छा उसकी वजह से बहुत सारी लंग डिजीजेज, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। और मैं आके आपको बोलूँ कि इस वजह से जो है मतलब आने वाले 3 सालों के अंदर सारे दिल्ली वाले लोग जो हैं दे विल सफोकेट टू डेथ, मतलब उनकी मौत हो जाएगी, सारे दिल्ली के लोग खत्म हो जाएंगे। और उसके बेसिस पे एक मैं पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा कर दूं, #SaveAir। सो इवन इफ ये मूवमेंट अच्छा है कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन को बचाना चाहिए, लेकिन अगर जो साइंटिफिक बैकिंग मैं दूं वहाँ पे कुछ भी जो नॉनसेंस हो, जिसका कोई प्रेडिक्शन का कोई हेड एंड टेल कुछ भी ना हो, तो उसको जो है हार्शली क्रिटिसाइज किया जाएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। फिर भी Whether it's 60 years or 120 years, what does it matter? We are moving in that direction of soil extinction. Isn't that the important thing? और साइंस के अंदर 50-60 साल छोड़ो, अगर आपने 5% की भी इधर उधर मैनिपुलेशन कर दी तो आपकी बहुत खिंचाई होती है। ये वही जानता है जो कि एक तरह से रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। पेपर कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो बहुत क्रिटिसिज्म के साथ में वो सही करवा के फिर वो पब्लिश करेंगे। ये बात अलग है, उसके बावजूद भी कई लोग स्मार्टली निकल लेते हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म का जो पूरा तरीका है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। आपने तो कभी फेस किया नहीं होगा क्योंकि आप रिसर्चर हैं नहीं, लेकिन जो रिसर्चर हैं आप उनसे जानिए, या फिर मैं रिसर्चर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उन्हें अपने डेटा पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर वो कहीं पे एक अच्छे इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल के अंदर इसकी रिसर्च आर्टिकल तो दूर की बात, एक कमेंट्री भी पब्लिश करके दिखा दे विद द सेम फैक्ट्स एंड फिगर, विद द सेम डेटा। What really matters is कि even if your intent is good, but whether it is supported with the right scientific understanding or not. Science means that you have to propose something that's testable by experiment. You have to show the experimental evidence. But it's not just that you have to show it. You have to show it in a way that anyone else who is expert can read it and reproduce it. बट आप बोलोगे कि एट द एंड ऑफ द डे सॉइल को तो बचाना ही चाहिए ना, वो तो ज़रूरी है ही, तो फिर आप इतनी किचकिच क्यों कर रहे हो? तो मेरा पॉइंट वो तो है ही नहीं। मैं भी ये बोल ही रहा हूँ कि सॉइल को तो बचाना चाहिए। मैं खिलाफ हूँ उस चीज़ के कि बेसिकली उस नॉन साइंटिफिक डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक सेंसेशन बनाया जा रहा है, एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया, कितना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गया और अभी के अभी एक्शन लो, नहीं तो 30 साल 40 साल में त्राही त्राही मच जाएगी, भूखे मरेंगे, मर जाएंगे, और इस तरह की जो बातें की जा रही है। नेचुरली वो अभी न्यू के वीडियो में बाकी की सारी बातें सही बोली है। और एनीवे अगर कोई मूवमेंट क्रिएट करना ही था तो इससे ज़्यादा बड़े ग्लोबल इश्यूज बहुत सारे हैं एनवायरमेंटल लेवल पे, उनको टैकल किया जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है, ऑब्वियसली एक तरह से जो है सॉइल भी उससे कनेक्टेड है, वो कोई उससे बाहर नहीं है, ऐसा तो सब कुछ ही इंटरकनेक्टेड है। लेकिन अगर आप डालेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी कॉज क्या है, तो वो एयर पॉल्यूशन है। तो अगर काम करना ही था तो फिर एयर पॉल्यूशन के लेवल पे भी काम करना चाहिए था, उसको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। दैट इज़ वॉट माई कंसर्न इज। और मुझे की बात यह है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि शर्मिंदा होना चाहिए मुझे और सॉरी मांगना चाहिए, मैं इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, छिचोरी और निचली हरकतें कर रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात की? तो आई रियली वांट टू आस्क कि उल्टा नहीं होना चाहिए कि अगर सामने वाले ने गलत फैक्ट एंड फिगर बताएं जो कि मैं प्रूव कर रहा हूँ और जो कि मैं दिखा रहा हूँ एविडेंस बाय एविडेंस, 1 by 1, तो सामने वाला शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, शुड बी आंसरेबल कि आप ये फैक्ट एंड फिगर लाए तो लाए कहाँ से। फाइनली मैं अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी लिख रहे हैं कर रहे हैं, आप लोगों को जाके ज़बरदस्ती झगड़ा करने की या फिर ज़बरदस्ती माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबी जिंदगी है, समझ जाएगा किसी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे को अभी इस वजह से सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल एंटी सदगुरु हो और वहाँ पे जो है इस तरह का वीडियो देखा तो आप एक तरह से लाइक और सब्सक्राइब करने लग गए, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है आप किसी को बहुत मानते हो और अगर उन्होंने नॉन साइंटिफिक बोला हो तो वो वीडियो जो है मैं उनके ऊपर बना दूँ, उन पर क्रिटिसिज्म करते हुए, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मैं यहाँ पे जो साइंस के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भली ब्रांड पर्सनैलिटी जैसा मैंने बोला कोई भी हो, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी तरह के ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है अपनी ज़िंदगी में और किसका कैरेक्टर कैसा है क्या नहीं है, इट्स अप टू देम। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।